अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज के जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे प्रोफेशनल जो है उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वीज़ा के ऊपर। और वो वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक नया वीज़ा है जो अनाउंस किया ऑस्ट्रेलिया ने। उसका नाम है SID, ठीक है, स्किल इन डिमांड वीज़ा, ठीक है। ये वीज़ा जो है वो अनाउंस किया है बिकॉज ऑफ स्किल शॉर्टेज इन डिफरेंट एरियाज़, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है स्किल की, उसकी वजह से अनाउंस किया गया है, ठीक है। और बहुत ही क्लियरली जो है हर रिक्वायरमेंट के बारे में बात की गई है। ये वीज़ा जो है अनाउंस किया गया 7 दिसंबर 2024 को, ठीक है। और ये बहुत ही यानी इससे बहुत ज़्यादा बहुत सारे लोग जो ऑफशोर हैं या ऑनशोर हैं उनको बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। ऑनशोर तो ऑलरेडी फ़ायदा वो उठा सकते हैं क्योंकि वो उनके पास ऑलरेडी ये स्किल है, तो वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जो ऑफशोर हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वीडियो में हम आगे सारी जो टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं SID वीज़ा होता क्या है। SID वीज़ा जो है वो बेसिकली इन्होंने इसलिए अनाउंस किया है क्योंकि इनके पास कुछ ऑक्यूपेशन है जहाँ पे स्किल शॉर्टेजेस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इन 4 जो एरियाज़ हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, इनमें स्किल की शॉर्टेज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने ये SID वीज़ा अनाउंस किया है। अब इसके जो है 3 पाथवेज हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको देख के बताऊंगा क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट, 3 पाथवेज हैं, ठीक है। और ये जो वीज़ा है SID वीज़ा, ये सब क्लास 482 जो है उसको भी रिप्लेस करेगा, ठीक है। पहले जो रिक्वायरमेंट्स थी वो डिफरेंट थी, अब जो है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी और वो अपडेटेड होंगी। और थोड़ा सा फीस भी जो है, जो फ़ी होगी, जो वीज़ा फीस है वो भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पॉइंट पे रहते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो 3 पाथवेज हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो पाथवे है स्पेशलिस्ट स्किल्स स्ट्रीम, ठीक है। फॉर ऑक्यूपेशन अर्निंग $135K पर ईयर, excluding trades, machinery operators and laborers. This stream emphasizes attracting highly skilled professionals, ठीक है। स्पेशलिस्ट स्किल स्ट्रीम यानी आप हाईली क्वालिफाइड हो और आप जो है वो कितना अर्न कर रहे हो, 135K USD अगर आप अर्न कर रहे हो तो आप जो है वो आपका ये जो है हाईली स्किल्ड वीज़ा होगा, ठीक है। और ये एज सुन एज पॉसिबल जो है वो भी आपका अप्रूव हो जाएगा, सही है। सेकंड जो पाथवे है वो है कोर स्किल स्ट्रीम, ठीक है। फॉर ऑक्यूपेशन लिस्टेड ऑन द कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट, ये जो है CSOL जो है स्कोर स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है ना 400 प्लस जो है ऑक्यूपेशन है इसके अंदर, ठीक है। वो जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं किस स्किल के अंदर लाई करता हूँ, ठीक है। और इसमें जो एनुअल जो आपकी इनकम होनी चाहिए वो $73,150 होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और इस पाथ से भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वीज़ा को, ठीक है। फिर है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम, दिस स्ट्रीम कैरीज फॉरवर्ड एग्जिस्टिंग सेटिंग्स फ्रॉम द TSS टेम्परेरी शॉर्टेज स्किल्स वीज़ा बट एंटिसिपेट्स फर्दर रिफाइनमेंट अंडर द फोर्थ कमिंग एसेंशियल स्किल स्ट्रीम, ठीक है। ये एक तीसरा पाथवे है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम का, ठीक है। ये 3 पाथवे हैं SID जो है वो वीज़ा के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए, सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले ऑक्यूपेशन एलिजिबिलिटी, आपने जिस भी ऑक्यूपेशन के अंदर है उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्किल असेसमेंट करवानी है, ठीक है। फिर आपका जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो मैंने आपको बता दिया, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो $70,150 है, ठीक है। वो आपने करना है, ठीक है। और इसमें जो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि 3 पाथवेज हैं जिसके थ्रू आपका जो वीज़ा जो है वो फास्टर, मीडियम और जो लो मीडियम जो है वो प्रायोरिटी जो है वो वीज़ा की होगी, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। इस तरह से वो 3 पाथवेज जो मैंने बताए हैं उस तरह से वो जो है वो आपका प्रोसेस होगा वीज़ा, ठीक है। उसके बाद सैलरी थ्रेशोल्ड की बात होगी। उसके बाद है स्किल वेरिफिकेशन, ठीक है। स्किल वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपकी स्किल होगी उस हिसाब से आपने जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे अगर टेक्नोलॉजी का है तो वो ACS होता है और एक दो और हैं वो असेसर कंपनी है, वो आपकी असेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो आपने अपने स्किल के हिसाब से आपने सर्च करना है और आपको जो भी जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी असेसर्स कंपनीज हैं, असेसमेंट कंपनीज हैं, वो आपने चूज करनी है अपने स्किल के हिसाब से। जो CSOL ऑक्यूपेशन लिस्ट है, ये CSOL बेसिकली ये है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
कोर स्किल्स ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो, उसका जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। सही है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो आपकी, वो जाहिर सी बात है बहुत जो है वो ज़रूरी है। उसके ऊपर मिनिमम जो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। बैंड जो है पीटीई है या आइट्स है, ठीक है, 6 मेरे ख्याल है पीटीई में, या 6.5 जो है वो आइट्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है। और नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई इज दिस वीज़ा इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये वीज़ा इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जो वीज़ा आपका एसआईडी वीज़ा है ना, ये आपका जब आपका जो है ना, ये आपको पीआर भी दिलवाएगा, ठीक है। इसका भी, इस वीज़ा का ये भी बेनिफिट है, ठीक है। इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है वो, उनका जो ओरिजिनल गोल वही होता है कि आप पीआर लेते हैं और पासपोर्ट वगैरह के लिए आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं पीआर के बाद, ठीक है। उसके यही गोल होता है मैक्सिमम लोगों का। सही है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें ये है कि जो है ना, सबसे पहले तो उनका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, हाउसिंग शॉर्टेजेस, उसके लिए भी उनको स्किल्ड वर्कर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये वाला जो वीज़ा है ना, इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से भी है कि ये एड्रेसिंग द हाउसिंग शॉर्टेजेस, ठीक है। सेकंड है बूस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, उसके लिए भी इन्होंने जो है वो ये वीज़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यह क्या होगा, जैसे ही वो स्किल्ड वर्कर अपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुलाएंगे तो उससे ये होगा कि आपका जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। एडवांसिंग टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इसके लिए भी ये वीज़ा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको हाईली स्किल्ड भी लोग चाहिए, मीडियम स्किल्ड के लोग भी चाहिए, और जो लो कैटेगरी जैसे होता है लेबर वगैरह या बाकी जो टेम्परेरी वीज़ा वर्कर्स होते हैं वो भी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एसआईडी वीज़ा इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिलिंग जॉब्स, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिलियंट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जाहिर सी बात है, हर बंदा, हर जो कंट्री है, हर कंट्री जो है वो अपने जो अब इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको वो चाहिए होता है, ठीक है, कोई भी कंट्री हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा, ओके। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई दिस फॉर, ये जो वीज़ा है एसआईडी वीज़ा, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत वही चीज़ है कि आपने सबसे पहले अपना जो है वो कोर स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो सी सॉल लिस्ट मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ, ठीक है, पीडीएफ है, वो आप चेक कर लीजिएगा कौन सी स्किल में आप अप्लाई करते हैं। वो आपने मैच वो देखनी है और उसका कोड देखना है, और फिर आपने उसकी असेसमेंट करवानी है। सबसे पहले ये जो है स्टेप नंबर 2 है, आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ स्किल्स, आपके पास जो स्किल्स हैं उनका प्रूफ होना चाहिए आपके पास, यानी स्किल असेसमेंट होनी चाहिए या एक्सपीरियंस लेटर्स होने चाहिए, क्वालिफिकेशन और सैलरी एलिजिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 3 क्या है, सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि क्या कैसे करना होता है। नेक्स्ट जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट होम अफेयर्स पे जाके आपने अप्लाई करना है, ठीक है। प्रोटिक उसके बाद जो है वो वर्क विद एन एक्सपीरियंस माइग्रेशन एजेंट इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट द प्रोसेस, ठीक है। ये वही बात है कि ये एक टिप है कि अगर आप कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं अगर वीडियो में कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही, जिनको कुछ पता नहीं होगा इस पूरे प्रोसेस के बारे में, अगर वो बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करते हैं तो मेरे ख्याल है ये वीडियो उनके लिए भी है। उनको प्रोसेस तो ऑलमोस्ट मैंने हर एक स्टेप को कवर किया है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आती तो फिर आपने क्या करना है कि किसी कंसल्टेंट को आप हायर कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर इस वीडियो के अंदर भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ना, मैंने जो ओल्ड 482 वीज़ा सब क्लास 482 था, और जो नया 482 वीज़ा है वो उसकी जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। वो आपके लिए बहुत इजी होगा। आपने सारी चीज़ें एक डिटेल बाय डिटेल मैंने जो है ना वो लिख दी है, फिर भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ उसको। उसमें सबसे पहले जो है वो हमारे पास है कि जो बेस फीस है ऑल स्ट्रीम की, वो पहले थी 1495 थी, अब जो है वो 3115 है, ठीक है। अब पहले जो है वो जो था 2 पाथवेज थे, ठीक है, शॉर्ट टर्म था और मीडियम टर्म थी। 482 की जो पाथवेज थे, अब 3 पाथवेज हैं, स्पेशलिस्ट स्किल्स यानी हाईली प्रोफेशनल, कोर स्किल्स, फिर असेंशियल स्किल्स। ये जो है ना वो उन्होंने अब अपडेट कर दिया उसको, ठीक है। पहले क्या था कि 2 years ऑफ एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ डिसीजन, जब आपका डिसीजन आता था ना वीज़ा का, उस टाइम तक आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जो है वो 12 मंथ से लेके 5 years के दरमियान होना चाहिए, ठीक है।
और ये फुल टाइम होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर पुराना जो था वो प्रीवियस जो अगर आपको नज़र आ होगा, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं बोलूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप यहाँ से बाकी जो चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही आज की वीडियो थी। जो है अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई जो है वो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वीज़ा के बारे में, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। बाकी ये डिटेल जो है मैंने सारी लगा दी है, आपको बहुत इजी होगा जब आपने अप्लाई करना है, आपको पता चल गया होगा। बेसिकली जो मैंने स्टार्ट किया, हो सकता है किसी को पता ना चला हो, लेकिन ये जो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे स्क्रीनशॉट, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करेंगे कि तो पहले क्या रिक्वायरमेंट थी, अब क्या है, और कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और दूसरा ये है कि अगर आपको वीडियो को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।